ओम शांति। एक मनोवैज्ञानिक सत्य, जैसी भावना अपनी होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पर पड़ता है। इसको कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि ये सत्य मनोवैज्ञानिक की तरफ से प्रमाणित हुआ है। जब हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, तुलना करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, कुछ सोचते हैं, तो उसके मन में जो भाव पैदा होते हैं, उस भाव का उसकी वैल्यू पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और समय प्रति समय हमारे विचार किसी के प्रति बदल भी जाते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के विचार हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, या हमारे लिए किसी के मन में जो विचार हैं, भाव हैं, वो हमेशा एक ही तरह के रहते हैं। क्योंकि हमारे मन के जो भाव होते हैं वो विचारों पर प्रभाव डालते हैं। एक उदाहरण देना चाहती हूं। एक बहुत ही जमींदार व्यक्ति, जो पूरे नगर के बड़े थे, सेठ थे, जिनसे बहुत लोगों का संपर्क रहता है, आना जाना था, लेन देन था, और वो बहुत ही सबकी मददगार, सबकी हेल्प करने वाले, हमेशा सबका हेल्प के लिए तैयार ही रहते थे। कभी किसी के लिए बुरा नहीं उन्होंने सोचा। अचानक जब सज्जन उसके पास लोग मिलने आते हैं, अपनी कुछ बात रखने आते हैं, या ऐसी मुलाकात करने आते हैं, अचानक एक दिन किसी व्यक्ति को देख के उसके मन में यह विचार आया कि इसकी जो संपत्ति है उसको मैं हड़प लूं। जबकि इससे पहले उसके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया। तो जब उसका ये विचार आया, तो उसके जो नजदीकी, उसको हर कार्य में मदद करने वाले, हर कार्य में सलाह देने वाले, हर कार्य में उसके साथ खड़े रहने वाले ऐसे मित्र होते हैं, ऐसे अपने हितैषी से उसने अपने मन की बात रखी कि मेरे मन में ऐसा विचार उस व्यक्ति के लिए क्यों आया, जबकि मैं तो हमेशा सबकी मदद करता हूं, हमेशा सबका भला सोचता हूं, पर आज अचानक मेरे मन में उसके प्रति ऐसा भाव क्यों आया। क्योंकि वो जिस व्यक्ति के सामने उसने अपनी बात रखी थी, वो व्यक्ति हमेशा उसकी मदद करने वाला। उसने कहा ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ी जांच करता हूं, पता लगाते हैं कि क्यों आया, कुछ मैं इस पे विचार करता हूं। उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति से मिला जिसके लिए उस जमींदार व्यक्ति को इस तरह के विचार आए। तो जब उसके पास वो मिले, बैठने लगे, उठने लगे, उससे थोड़ा सा नजदीकी बढ़ाई, तो ऐसे चलते चलते वो राजी खुशी से पूछने लगे, भाई कैसा काम चल रहा है, क्या घर में चल रहा है। तो उसने कहा बाकी तो सब ठीक है, पर मेरी दुकान में बहुत सारा माल है, बहुत वैल्यूबल माल है, बहुत कीमत का है, बहुत पैसा मेरा इस बिजनेस में लगा हुआ है, ग्राहक बहुत आते हैं, पर कुछ खास इसमें मुझे आमदनी नहीं हो रही है। तो कहा तो फिर क्या करोगे तुम, ताकि तुम्हारा ये धंधा अच्छा चले। क्योंकि वो व्यक्ति लकड़ी का काम करता था, और वो भी चंदन की लकड़ी का, और बढ़िया वाली लकड़ी का उसके पास बहुत सारा स्टॉक था। उसने कहा कि अगर हमारे नगर का जो सेठ है, जिस दिन वो शरीर छोड़ेगा, तो जरूर है उसको चंदन की लकड़ी में ही उसका अंतिम संस्कार होगा, कि वो मर जाए तो मेरी ये लकड़ियां बिक जाए, तभी बिक सकती है मेरी लकड़ी। क्योंकि वो रात दिन यही संकल्प करता था कि हमारे नगर का जो सेठ है, वो जिस दिन मरेगा उसी दिन मेरी लकड़ियां इस्तेमाल में आएंगी, बिक्री होंगी, उससे पहले नहीं। तो वो रोज ये सोचता था, जिसका प्रभाव उस सेठ पर पड़ा था, उस जमींदार पर पड़ा था। तो उस व्यक्ति को
जो सेठ का हितैषी था, सलाहकार था, उसने तुरंत ही उस लकड़ी के दुकानदार से कहा कि तुम ऐसा किया करो कि सेठ के यहाँ जो भी कर्मचारी हैं, जो भी उसका परिवार है, फैमिली है, उसके भोजन के लिए तुम रोज ये इतनी किलो लकड़ियां भिजवा दिया करो और उसका जो दाम है वो रोज तुमको वहां मिल जाया करेगा। उसने कहा ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा है। और वो लकड़ियां जानी शुरू हो गई और उसको दाम साथ के साथ मिल जाता था। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपनी विचारधारा बदल दी। उस दिन से वो सोचने लगा कि जो हमारा सेठ है वो लंबी आयु जिए, ताकि मेरी लकड़ियां उसके घर हमेशा जाती रहें और मेरा बिजनेस बहुत बढ़े। इस तरह की उसकी विचारधारा उसके प्रति बदल गई। अब एक बार सेठ के यहाँ, उस जो बड़े आदमी थे उनके यहाँ कोई फंक्शन था, जिस फंक्शन में पूरे नगर को बुलाया गया था, तो उसमें वो व्यक्ति भी गया। और जब वो व्यक्ति सामने पड़ा तो इस बार उस सेठ के मन में उस व्यक्ति को देख के विचार आया, कितना भला व्यक्ति है, कितना सज्जन व्यक्ति है, कितना इसके चेहरे पे आकर्षण है, कितना इसके चेहरे पे नूर है, इसको सम्मानित किया जाए, इसको कुछ पुरस्कार दिया जाए, इसका मान बढ़ाया जाए, ये सम्मान के पात्र है, ऐसा उसको महसूस हुआ। अब उस दिन उसके मन में अलग तरह की विचारधारा आई, तो उसने वो भी अपने उस सलाहकार को बताई कि उस दिन इसके प्रति मेरे मन में क्यों खराब बात आई, आज इसके प्रति मेरे मन में ये बात आ रही है। तो सलाहकार ने सेठ को बताया, इसका ये कारण है कि तब तक ये व्यक्ति आपकी मृत्यु की कामना करता था हमेशा, लेकिन अब ये आपकी लंबी आयु की कामना करता है। उसके मन में आपके प्रति ये कामना है कि आप लंबी आयु जिए, खूब स्वस्थ रहें, इसलिए आपके मन में उसके प्रति सम्मान देने का भाव पैदा हुआ। कितनी सुंदर सी बात है, कितना सुंदर संदेश देती है। व्यक्ति वही था और विचार करने वाला भी व्यक्ति वही था, जिसके प्रति विचार बदले वो भी व्यक्ति वही था, पर हमारे मन में जैसे भाव होते हैं, सामने वाले के विचार हमारे प्रति उसी तरह के पैदा होते हैं। जैसी हमारी भावना होती है, जैसी हमारी दृष्टि होती है, वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है। एक व्यक्ति के लिए सृष्टि बहुत सुंदर है, एक व्यक्ति के लिए सृष्टि बहुत दुखदाई है, एक व्यक्ति के लिए सृष्टि उन्नति का रास्ता है, एक व्यक्ति के लिए सृष्टि संघर्ष है, एक व्यक्ति के लिए सृष्टि जीने का, आनंद लेने का स्थान है। हर एक का अलग अलग अनुभव है, क्योंकि जैसी जिसकी भावना होती है, वैसी ही सामने की जो सिचुएशन है, वैसी ही उसको अनुभव होती है। एक व्यक्ति को आधा गिलास दूध आधा लग रहा है, आधा खाली लग रहा है, और एक व्यक्ति को आधा भरा हुआ लग रहा है। एक गिलास में आधा गिलास दूध है, एक को आधा खाली दिखाई दे रहा है, एक को आधा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसी सामने वाले की भावना, इसलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि एक ही है, लेकिन अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए सृष्टि के अलग अलग दृश्य हैं, वो एक ही दृश्य को अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। जैसी हमारी स्वयं की भावना होती है, वैसे ही हमको सामने दिखाई देता है, वैसे ही हमको ये संसार दिखाई देता है। संसार में कुछ ऊंच नीच नहीं, लेकिन हमारी सोच में ऊंच नीच है। परिस्थिति जो बड़ी और छोटी लगती है, वो हमें हमारी सोच से लगती है। तो जैसी हमारी सोच होती है, जैसी हमारी दृष्टि होती है, वैसा ही हमको सामने का दृश्य दिखाई देता है। तो ये जो मनोविज्ञान के रीति से जो सत्य सिद्ध किया गया है कि जैसी भावना होती है, वैसा ही सामने का वाले पर उसका प्रभाव पड़ता है, वैसा ही उसका दृश्य दिखाई देता है, वैसे ही हमको अनुभूति होती है। तो इसलिए
जब भी किसी से मिले एक सकारात्मक सोच से मिले, पॉजिटिव सोच से मिले, एक अच्छी सुंदर सोच से मिले, तो सामने की सृष्टि हमको सुंदर दिखाई देगी, खुशनुमा दिखाई देगी, आनंदकारी दिखाई देगी। दृष्टि में खराबी नहीं है, सृष्टि में खराबी नहीं है, हमारी दृष्टि में खराबी है। तो दृष्टि को सुंदर बनाना है, सोच को सुंदर बनाना है, भावना को सुंदर बनाना है, सृष्टि अपने आप सुंदर हो जाएगी। ओम शांति।